कुछ देर पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक नया सियारा फाइंड किया जिसका नाम है LHS 1140b। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस सियारे को स्टडी किया गया तो इसमें ऐसी चीजें मिली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आखिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने वहां क्या देखा, क्या वहां सच में लाइफ मौजूद है? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। LHS 1140b एक रॉकी सियारा है, यानी उस सियारे की जमीन ठोस है। ये हमसे 40 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जिस स्टार को ये ऑर्बिट करता है उसका नाम LHS 1140 है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। साइंसदान के मुताबिक ऐसे स्टार्स हमारी कायनात में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। इनका साइज हमारे सूरज से बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए इसका मास और रोशनी हमारे सूरज से काफी कम है। साइज में कम होने की वजह से ये बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि इनकी उम्र ट्रिलियन साल हो सकती है। जबकि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सूरज जैसे स्टार्स 10 अरब साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। स्टार के किट ऑर्बिट करने वाले सियारे को सबसे पहले 2017 में जमीन पर लगे टेलीस्कोप ने फाइंड किया था और फिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसे स्टडी किया गया। इसका रेडियस हमारी जमीन से 1.7 गुना ज्यादा है, यानी ये हमारी जमीन से थोड़ा ही बड़ा है। ऐसे सियारों को सुपर अर्थ कहा जाता है क्योंकि इनका साइज और मास हमारी जमीन से ज्यादा होता है। इसका मास हमारी जमीन से 6.5 गुना ज्यादा है और इसकी डेंसिटी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक रॉकी सियारा है। क्योंकि जिस सियारे का जितना ज्यादा मास होगा उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रॉकी हो और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ टेम्परेचर ना इतना ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। रॉकी सियारा होने की वजह से चांसेस हैं कि वहाँ पानी मौजूद हो। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जब इस सियारे को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बहुत कम है, जिसका मतलब है कि इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है। जिस सियारे का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा डेंस होगा वहाँ पानी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर पानी या बर्फ का समुद्र हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सियारे का 10 से 20% हिस्सा पानी से बना हुआ है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से ये भी पता चला है कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में पानी के निशान हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन साइंसदान इसके बारे में जानने के लिए इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं। साइंसदान के मुताबिक इस सियारे को अपने स्टार से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी जमीन को सूरज से मिलती है और ये एक रॉकी सियारा है, यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ डेंस एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं और ये एक रॉकी सियारा है। इन चीजों की वजह से इसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा और हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सियारा हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये इतना डिस्टेंस है कि वहाँ जाने में हमें लाखों साल लग जाएंगे और इतनी ज्यादा दूरी से इस सियारे के एटमॉस्फेयर को ही स्टडी किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं देखा जा सकता। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की इन तस्वीरों की। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी जमीन की तस्वीरें हैं, क्योंकि इसमें आपको हमारी जमीन जैसा नीले रंग का समुद्र और खुश्क जमीन नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर है टाइटन की, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 4 नवंबर 2022 को खींचा था। इस टेलीस्कोप ने इस चांद पर हमारी जमीन जैसे बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स और एक बहुत बड़ा ओशियन फाइंड किया है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इसमें आप 2 बादल देख सकते हैं, एक का नाम क्लाउड ए और दूसरे का नाम क्लाउड बी है। इसके सेंटर में जो एरिया है उसे क्रैकन मेरे का नाम दिया गया है। उसके नीचे एक डार्क रीजन है, उसे पैलेट का नाम दिया गया है। असल में क्रैकन मरे मीथेन से बना हुआ एक बहुत बड़ा समुद्र है और पैलेट डार्क सैंड ड्यून से भरा हुआ बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये ड्यून्स वैसे ही हैं जैसे हमारी जमीन पर रेगिस्तान में बनते हैं। आज तक टाइटन मून को वॉचर 1, कैसिनी
और ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया है, जिससे हमें ये पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मीथेन और नाइट्रोजन की ठंडी गैसें से बना हुआ है। अगर हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई नियर IR इमेज को देखें तो आप इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन IR लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसमें जो डार्क एरिया है वो इसका एटमॉस्फेयर है जो मीथेन से बना है। ये एरिया डार्क इसलिए है क्योंकि ये गैस IR लाइट को जज़ब करती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसकी सरफेस जो मीथेन से बनी है उसे स्टडी नहीं कर सकता। अगर हमें जमीन पर रहकर इसकी सरफेस को देखना है तो हमें मिड IR या फार IR टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मीथेन पर पड़ने वाली छोटी से छोटी लाइट को भी स्टडी करके मीथेन से बनी सरफेस को स्टडी कर सकती है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में फार IR कैमरा तो नहीं है, लेकिन मिड IR कैमरा जरूर था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि टाइटन पर मीथेन और नाइट्रोजन के अलावा ओशियन और सैंड ड्यून्स भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को फिर से देखें, ये बहुत ज्यादा ब्लर है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्राइट एरिया भी नजर आएगा जिसका नाम ATRI है। ब्लर होने की वजह से साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ये है क्या, लेकिन सैंड ड्यून्स और ओशन सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। जब ओशन की बात आती है तो माइंड में ये भी चीज आती है कि क्या उसमें लाइफ है या नहीं। ये तभी पता चलेगा जब हम वहां जा सकेंगे या हम वहां कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट भेज सके। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, ये हमारी जमीन की तस्वीर है जिसको रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सियारे की खींची जाए। आज से कुछ टाइम पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सियारे प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया है। जब साइंसदानों ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी जमीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस सियारे के शहरों की है। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस सियारे पर इंसान रहते हैं। ये सियारा हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। कायनात में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं, ये उनमें हमारी जमीन के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस सियारे के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी हुई है उसके मुताबिक इस सियारे के कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये लाइट वहाँ के शहरों की हो, लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल से स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये सियारा हमसे बहुत ज्यादा दूर है और इसके स्टार की रोशनी भी कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस सियारे को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे और साइंसदान को नहीं पता कि ये लाइट किस चीज से आ रही है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे और यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।